पढ़ेंगे आज पाठ 10। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 10, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है बच्चों? तो इसकी परिभाषा को पहले जानते हैं। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और वाक्य को पूर्ण करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो क्या है बच्चों, जब कोई हम वाक्य बनाते हैं तो वो अस्पष्ट होता है, तो वही है कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और वाक्य को पूर्ण करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि बच्चों बहुत जगह पे बीच में हम जब वाक्य लिखते हैं तो किसी किसी जगह बीच में ऐसा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कहीं पे ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कहीं पे ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों, कहीं पे ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये सभी चिन्ह क्या कहलाती है? विराम चिन्ह। यानी कि हमें कहीं पे रुकना है ना, वाक्य को पूर्ण करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह। यानी कि जब हम किसी कहानी को या किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो हमको कहीं रुकना पड़ता है, तो हम कहाँ रुकते हैं? जहाँ पे विराम चिन्ह डाला जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ते हैं तो एक साथ पढ़ते रह जाते हैं और कहीं भी रुक जाते हैं। तो पढ़ने के लिए क्या है, हम लोग विराम चिन्ह को देखते हैं कि कहाँ पे विराम चिन्ह है, कहाँ पे हमें रुकना है। तो उसी के लिए बच्चों वाक्य को कहीं बीच में लगता है चिन्ह, कहीं अंत में लगता है, तो ये वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि ये है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये ऐसे तो इसको डैश कहते हैं, उसके बाद इसको पूर्ण विराम कहते हैं, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, इसको अल्प विराम कहते हैं, इसे यानी कि इसे कोमा भी कहते हैं। यानी कि किसी किसी जगह पे जब दो बार शब्द मतलब समान शब्द हो, जैसे कि हम लोग लिखते हैं पुस्तक बार बार, तो बीच में हम लोग क्या ये वाला चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये कौन सा चिन्ह है? डैश बोलते हैं, ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग वाक्य पूरा करते हैं तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह दे देते हैं लास्ट में। जैसे कि कोई वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, कौन है, क्यों है, तो उसके लास्ट अंतिम में हम लोग कौन सा चिन्ह का उपयोग करते हैं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह का। इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो जहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य दिया जाता है। जैसे कि कौन है, आप क्या, आपको क्या चाहिए, आप कौन है, ऐसे सभी वाक्यों के लिए बच्चों। उसके बाद है एक चिन्ह होता है ये विस्मयादि बोधक। ऐसे चिन्ह का प्रयोग बच्चों खुशी, आश्चर्य, घृणा, क्रोध आदि के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अरे वाह, जैसे कोई खुशी की बात हो गई तो बोलते हैं अरे वाह, उसके शब्द के अंतिम में हम लोग विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का कहाँ प्रयोग करते हैं बच्चों? कोमा इसका। तो जहाँ थोड़ा सा रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम, मोहन और श्याम मित्र हैं। यानी कि जब हम वाक्य पढ़ रहे हैं राम, मोहन, श्याम मित्र हैं, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या देखेंगे कि वहाँ पे कोमा का चिन्ह लगाया गया है, यानी कि वहाँ पे हमको रुकना है। तो कैसे पढ़ेंगे? राम, मोहन और श्याम मित्र हैं। अब देखिए बच्चों पूर्ण विराम, इसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। इसका चिन्ह कहाँ लगता है? यह चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे कि रमा खेल रही है, एक वाक्य पूरा हो गया, रमा खेल रही है, उसके शब्द के अंतिम में हम लोग ये फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब है आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में लगाते हैं। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों ये काम कर रहे हैं, आपको पढ़ाई कर, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो ये शब्द तो बच्चों हम लोगों ने जाने कि खुशी और आश्चर्य, ये सभी शब्दों को प्रयोग मतलब भावों को प्रकट करने के लिए सभी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, एक ही वाक्य में अलग अलग स्थानों पर एक ही विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का
अर्थ बदल जाता है। जैसे कि वाक्य सेम है बच्चों, लेकिन उसका क्या है, अर्थ बदल जाता है। देखिए पहला वाक्य क्या है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, ठीक ना। ये पहला वाक्य है बच्चों। उसके बाद दूसरा वाक्य कौन सा है, रुको मत जाओ। ये दोनों वाक्य बच्चों एक समान है, लेकिन कहीं पे बच्चों कुछ विराम चिन्ह का प्रयोग करने से इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे वाक्य में रुको के आगे में कोमा लगा हुआ है और दूसरे वाक्य में रुको मत के आगे कोमा लगा हुआ है। अब दोनों वाक्य को आप पढ़िए और समझिए कि विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। पहला क्या है, रुको। तो हमें इन चिन्हों को याद करके क्या करना है कि जहां भी ये चिन्ह होते हैं उनके अंत में रुकने का संकेत हमें मिलता है। तो जहां पे रुको यानी यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, रुकना। तो क्या है, रुको मत जाओ। और दूसरा वाक्य क्या है, रुको मत जाओ। यानी कि देखिए दूसरा वाक्य है, एक वाक्य में बोला जा रहा है कि रुकिए आपको नहीं जाना, और दूसरे वाक्य में क्या बोल रहा है, रुको मत जाओ, ठीक ना। तो देखिए बच्चों यही है विराम चिन्ह का लगने से शब्द के वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। वाक्य तो दोनों एक ही है, रुको मत जाओ, लेकिन एक जगह पे यहाँ पे कोमा लगाए तो इसका अर्थ बदल गया, कि यहाँ पे कोमा लगाए तो इसका अर्थ बदल गया। आप देखिए बच्चों एक वाक्य पूरा करने के बाद हम यहाँ पे फुल स्टॉप का पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह बच्चों विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए वाक्य के बीच में या अंत में रुकने के लिए आशय से लगाए जाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को समझाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे विराम चिन्ह अगर ना लगाओ तो दोनों वाक्य एक जैसे हैं, पढ़ के आपको कुछ समझ या दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोमा का प्रयोग किया जा रहा है, तो वाक्य पढ़ने से आपको समझ में आ रही है। एक में बोला जा रहा है कि रुको मत जाओ और एक में बोला जा रहा है रुको मत जाओ। तो लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो अर्थ में अंतर आ जाता है ना। यहाँ पे अर्थ में अंतर आ गया बच्चों ना। अगर बढ़िया से सही से अगर प्रयोग ना किया जाए विराम चिन्हों का तो उनके वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो ये बच्चों आप लोग अपने घर पे इसे अच्छे से पढ़िए और याद करने का कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना है बच्चों।